हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान टॉप लाइन क्लासेज। मैं अनुराग सर आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखिएगा विद्यार्थियों कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए अपान एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों जो भी फलन दिया गया है उसको पहचानिए। फलन क्या दिया गया है, अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए अपॉन एक्स। यहाँ पर जो भी फलन दिया गया है उसको y इक्वल टू लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए अपान एक्स। यहाँ पर इसका अवकलन करने से पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एलसीएम के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो गया, अंडर रूट ए एक्स। जब अंडर रूट ए एक्स एलसीएम हो गया है, जब यहाँ से एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए कट जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा एक्स। यहाँ पर अंडर रूट एक्स कट जाएगा, अंडर रूट ए बचेगा इंटू अंडर रूट ए बचेगा आपका ए। तो कुल मिला के बच गया आपका x प्लस ए अपान अंडर रूट ए एक्स। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, डी बाई वाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर अंश अपान हर के नियम से अवकलन करेंगे। अंडर रूट ए एक्स का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, हर में क्या है, अंडर रूट ए एक्स। अंश का अवकलन क्या है, अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं डी बाई वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन एक्स प्लस ए, हर का अवकलन डी बाई बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स, अंडर रूट ए एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, ए का 0, तो ये हो गया 1 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस ए, ब्रैकेट में लिखेंगे, अंडर रूट ए गुणा में आ जाएगा और अंडर रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर हम फिर एलसीएम करेंगे, अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पर डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 1 से इधर गुणा हो गया और इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स बन जाएगा आपका x, माइनस अंडर रूट ए से गुणा करेंगे हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, जो आपका एलसीएम होगा वो नीचे आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स इंटू ए एक्स। यहाँ पर 2 अंडर रूट ए एक्स में अंडर रूट ए एक्स घट जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट ए इंटू एक्स माइनस ए अंडर रूट ए बटे 2 अंडर रूट एक्स इंटू ए एक्स। ऊपर से क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट ए कॉमन कर लेंगे, डी वाई का मान रख दीजिए, अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए अपान एक्स dx इक्वल टू अंडर रूट ए कॉमन हो गया, क्या बचा, x माइनस ए बटे 2 अंडर रूट एक्स इंटू ए एक्स।
दोस्तों इस अंडर रूट ए से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट ए। तो फाइनली क्या आंसर मिल जाएगा, x माइनस ए बटे 2x को पहले लिख दीजिए x अंडर रूट ए एक्स। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात पुनः समझ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए अपान एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हमने y इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस वाई प्लस अंडर रूट ए अपान एक्स यहाँ पे लिख लिया, फिर यहाँ पे एलसीएम कर दिया। यहाँ पर क्या बन गया, x प्लस ए अपान अंडर रूट ए एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर किस नियम के तहत, अंश अपान हर के नियम के तहत। हर का स्क्वायर हो गया, हर का स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, हर इंटू अंश का अवकलन हो गया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन हो गया। तो अंडर रूट ए एक्स हो गया, एक्स का अवकल गुणांक 1 आ गया, ए का 0 हो गया, माइनस एक्स प्लस ए। अंडर रूट ए इसमें गुणा में है अचर राशि, ये बाहर आ गई अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स का अवकल गुणांक, चूंकि अंडर रूट की घात 1/2 होती है, 1/2 गुणा में आएगी, 1/2 में एक घात घट जाएगी तो माइनस किया जाएगा, वो नीचे आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। 2 अंडर रूट एक्स एलसीएम कर दिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 अंडर रूट ए आपका, यहाँ पर अंडर रूट एक्स हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट ए इंटू एक्स, अंडर रूट ए इंटू एक्स माइनस ए अंडर रूट ए। 2 अंडर रूट ए एक्स में माइनस अंडर रूट ए एक्स घट गया, तो अंडर रूट ए इंटू एक्स बचा, माइनस ए अंडर रूट ए बच गया, अंडर रूट ए कॉमन हो गया, एक्स माइनस ए बच गया। अंडर रूट ए से नीचे आपका ए था, कट गया, अंडर रूट ए बचा है। फिर यहाँ पर बराबर एक्स माइनस ए बटे 2 एक्स अंडर रूट ए एक्स, जो कि हमारा क्या हो गया, फाइनल रूप से आंसर निकल आया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, tan x बटे 1 प्लस tan x लिखा हुआ है, इसका भी हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पर छात्रों जो भी यहाँ पर आपके पास फलन दिया गया है, इसको y इक्वल टू लिख दीजिए tan x बटे 1 प्लस tan x लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें भी वही नियम अंश बटे हर के नियम से लगा देंगे, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश में क्या है tan x का अवकलन करके लिख देंगे, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश में क्या है tan x, उसके बाद हर में क्या है 1 प्लस 1 का 0 हो गया, tan x का sec स्क्वायर x हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर से गुणा कर दिया, सेक स्क्वायर x प्लस tan x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan x सेक स्क्वायर x। दोस्तों यहाँ पर ये कट रहा है, कैंसिल कर दिया, तो dy का मान रख दिया, क्या था tan x बटे 1 प्लस tan x dx बराबर सेक स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा प्राप्त हो गया है। दोस्तों एक बार पुनः समझेंगे, tan x बटे 1 प्लस tan x लिखा हुआ है, अंश अपान हर के नियम से इसका अवकलन करेंगे। तो क्या नियम होता है, हर का स्क्वायर 1 प्लस tan x का स्क्वायर,
हर इंटू 1 प्लस टेन एक्स इंटू अंश का अवकलन टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस अंश में क्या लिखा है टेन एक्स बट इंटू हर का अवकलन हर में क्या है 1 प्लस टेन एक्स, 1 का 0 हो गया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स से 1 में मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स कट गया है, इसको काट दिया गया है, ऊपर क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स बटे नीचे क्या बचा है 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि फाइनल रूप से हमारा यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, साइन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन लिखा हुआ है ना कि साइन की पावर एन है। यहाँ पर साइन एक्स यानी कि जो कोण होता है उसकी पावर एन है, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमारा है निहित फलनों का अवकलन से है। निहित फलनों के अवकलन में क्या होता है, निहित फलन, निहित मीन्स होता है समाया हुआ फलन, यानी कि फलन के अंदर फलन समाया होता है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर x लिखा होता था वहाँ पर x टू पावर n लिखा हुआ है, वहाँ पर x टू पावर n लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कैसे करेंगे, ऐसे फलनों के अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। जो भी फलन दिया गया है सबसे पहले तो उसको हम y इक्वल टू लिख लेंगे साइन x की पावर n, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन x की पावर n बटे डी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर x के स्थान पर कौन सा फलन निहित है, यानी कि जहाँ पर x लिखा होना चाहिए वहाँ पर x टू पावर n लिखा हुआ है। इसका मतलब है पहले हम x टू पावर n के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देंगे इनटू फिर x टू पावर n का x के सापेक्ष कर देंगे, x टू पावर n का हम किसके सापेक्ष कर देंगे, x के सापेक्ष कर देंगे। इस प्रकार से निहित फलनों का अवकलन हम ज्ञात कर देते हैं। यानी पहले जो फलन निहित है x टू पावर n निहित है, यहाँ पर साइन के अंदर x टू पावर n निहित है, तो हम यहाँ पर x होना चाहिए था, x नहीं है, x टू पावर n है, तो x टू पावर n के सापेक्ष यहाँ पर मैंने अवकलन कर दिया इनटू x टू पावर n का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो देखते हैं सूत्र यहाँ पर कैसे अप्लाई होते हैं। सूत्र उसी प्रकार से अप्लाई होता है, साइन का क्या होता है cos, तो हम क्या लिखेंगे cos x की पावर n, चूंकि x टू पावर n के सापेक्ष हो रहा है तो हमारा हो गया cos x की पावर n। इसका कैसे करेंगे इनटू, इसमें आप जानते हैं n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो दोस्तों dy का मान क्या था, साइन x की पावर n dx बराबर n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 cos x की पावर n। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर प्राप्त हो गया। नहीं समझ में आता है तो एक बार हम आपको पुनः समझाते हैं। साइन x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। दोस्तों जो भी फलन दिया हुआ y इक्वल टू लिख लीजिए, y इक्वल टू साइन x की पावर n मैंने लिख दिया। हमने देखा यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, x टू पावर n लिखा हुआ है, तो x टू पावर n का पहले हम क्या करेंगे, इस x टू पावर n लिखा हुआ इसी के सापेक्ष हम यहाँ पर अवकलन कर देंगे, फिर इनटू x टू पावर n का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देंगे। तो साइन d साइन x टू पावर n अपॉन डी x की पावर n इंटू डी एक्स टू पावर n अपॉन डी एक्स। साइन का अवकल गुणांक होता है cos x के स्थान पर x टू पावर n है तो x टू पावर n मैंने लिख दिया। यहाँ पर n गुणा में आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगा, x टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको पहले लिख दिया है n इंटू एक्स टू पावर माइनस 1 इंटू cos x पावर n। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही कुछ है, निहित फलनों के अवकलन का ही क्वेश्चन है।
तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहले तो y इक्वल टू लिख दो log 10x/2। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा फलन निहित है। हमारा log x होता है दोस्तों, log x होता है x के स्थान पर tan x/2 लिखा हुआ है, tan x/2 लिखा हुआ है और जहाँ पर x/2 लिखा होता है वहाँ पर x होता है, तो यानी x के स्थान पर x/2 लिखा हुआ है, यानी कि log के अंदर tan निहित है, tan के अंदर आपका x/2 निहित है। तो यहाँ पर किस प्रकार से अवकल गुणांक करेंगे, देखिएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी log 10x/2 अपॉन डी log के बाद जो भी आपका यहाँ पर फलन निहित है इसके सापेक्ष कर दीजिए, तो 10x/2 के सापेक्ष कर दिया इंटू d10 x/2 का इसके सापेक्ष कर देंगे। यहाँ पर x/2 लिखा हुआ है, tan x होना चाहिए, x/2 लिखा तो आपने x/2 के सापेक्ष कर दिया इंटू डी x/2 का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम जानते हैं कि log क्या क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x, x के स्थान पर लिखा है tan x/2, तो 1 हो गया tan x/2 इंटू tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन dx इंटू 1 बन गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम साइन कॉस में तोड़ देते हैं, ये 1/tan x/2 है, tan को क्या लिखेंगे साइन x/2 बटे कास x/2, कास ऊपर आ जाएगा, x/2 बटे क्या हो जाएगा साइन x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 को क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू क्या लिखेंगे 1/2 cos x/2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा 1/2 साइन x/2 इंटू cos x/2। ये आपका क्या बना 2 साइन थीटा cos थीटा की तरीके से सूत्र बन रहा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा साइन x, जो कि दोस्तों क्या होता है cosec x। तो dy का मान रख दीजिए log tan x/2 बाई डी एक्स इक्वल टू cosec x। इस प्रकार से हमारा फाइनल रूप से आंसर प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो भी निहित फलनों के अवकलन से जो भी संबंधित प्रश्न होते हैं इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार पुनः आप समझ लीजिए, log 10x/2 लिखा हुआ दोस्तों, हमको समझना है किस फलन के अंदर कौन सा फलन निहित है। तो log के अंदर 10x/2 निहित है और tan के अंदर x/2 निहित है। कुल मिला के हम जब इसका अवकलन करेंगे तो हम सबसे पहले log 10x/2 का tan x/2 के सापेक्ष कर देंगे, फिर tan x/2 का x/2 के सापेक्ष कर देंगे, फिर x/2 का x के सापेक्ष कर देंगे। तो log का क्या होता है अवकल गुणांक 1/x होता है, तो x किसका काम कर रहा है tan x/2 का काम कर रहा है, तो 1/tan x/2 हो गया। tan का क्या होता है अवकल गुणांक sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर x/2 हो गया, x/2 का 1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन dx 1 बन गया। tan x/2 को हमने साइन cos में तोड़ दिया, cos ऊपर आ गया, cos x/2 बटे sin x/2, sec स्क्वायर x/2 को भी cos में तोड़ दिया, तो 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 हो गया, एक cos कट गया, तो कुल मिला के नीचे बच गया है 2 sin x/2 cos x/2, जो हमारा sin x का सूत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/sin x आ गया, sin x 1/sin x क्या होता है cosec x। y का मैंने मानक दिया है log 10x/2 बाई डी एक्स बराबर cosec x। इस प्रकार से फाइनल रूप से हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है दोस्तों। चूंकि कास स्क्वायर एक्स का कोई सूत्र यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है, तो कास स्क्वायर में आपका कौन सा फलन निहित है, कॉस एक्स फलन निहित है, इसलिए कास स्क्वायर का हम पहले कॉस के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फलन को सपोज करेंगे y इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई कास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है। मैंने क्या लिख दिया है, कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये एक्स टू पावर एन की तरीके का काम बन गया है। यहाँ पर कौन सा फलन निहित है, यहाँ पर कास एक्स स्क्वायर निहित है, तो कास एक्स स्क्वायर के सापेक्ष मैंने यहाँ पर अवकलन कर दिया इनटू डी कास एक्स स्क्वायर, कास एक्स होता है एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, इनटू मैंने एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कर दिया अवकलन यहाँ पर। इसके बाद इनटू डी एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। यही आपका जो आपका होता है पॉइंट, यही पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, यही आपका पहला पद समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। इसी को एक बार पुनः समझ लेते हैं। यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, दोस्तों मैंने कास एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो अब देखते हैं, अगर इसको हम सपोज कर रहे हैं ये x है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर की तरीके बन रहा है, यानी कि यहाँ पर फलन निहित हो गया कास एक्स स्क्वायर, तो कास एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कर दिया। अब कास एक्स स्क्वायर का x के स्थान पर क्या निहित है, एक्स स्क्वायर निहित है, तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कर दिया। अब एक्स स्क्वायर के का मैंने x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन कर दिया। यहाँ पर देखते हैं कैसे अवकलन करेंगे। अब कास एक्स का यहाँ पर माइनस साइन एक्स नहीं लिखेंगे, चूंकि पावर लग गया है 2, यहाँ पर 2 गुणा में आ गया, एक घात यहाँ पे कम पड़ जाएगी। यहाँ पर कास एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर 2 में एक घात निकल गई, एक बचा, यानी कि इसका हमको कैसे करना है, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 के तरीके से करना है। तो n में आपका 2 गुणा में आ गया, x के स्थान पर कास एक्स स्क्वायर है, तो कास एक्स स्क्वायर लिख दिया, n के स्थान पे 2 है, 2 में एक घात कम कर दी, एक बचा, तो ये हमारा बन गया। अब कास एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष हो रहा, तो कास का माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 गुणा में आ जाएगा, एक घात कम पड़ जाएगी, तो एक्स बचेगी, 2x हो गया। डी वाई का मान रख दिया, कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर वो क्या हो गया, माइनस 2x। अगर इसको ध्यान से देखें, इतने को हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, 2 माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया है, 2 साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर लिखा है, साइन 2 थीटा की तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर। ये आपका फाइनल रूप से आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर, साइन 2 थीटा बनना है ये, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, अगला क्वेश्चन हम आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर 0 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, x अंश पढ़ेंगे। ये x की पावर 0 नहीं है, ये x अंश यानी कि डिग्री है, कोण है। तो हम जानते हैं यहाँ पर दोस्तों पाई बराबर होता है 180 अंश के, पाई बराबर कितना होता है, 180 अंश के। यह कह सकते हो इसको ऐसे लिख देते हैं, 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई की। एक अंश बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 अंश बराबर पाई के, तो एक अंश बराबर पाई बटे 180। यहाँ पर x अंश है, तो x अंश बराबर हो गया पाई x बटे 180।
यानी कि जहाँ पर x अंश लिखा हुआ है वहाँ पर हम पाई x बटे 180 लिखेंगे। दोस्तों ये चमक रहा है, शायद आपको दिखाई न दे, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखे ले रहे हैं, इधर समझ लीजिए। पाई 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई के एक अंश बराबर हो गया पाई बटे 180 के x अंश बराबर हो गया पाई x बटे 180। ये x अंश के स्थान पर हम लिख देंगे। यहाँ पर जो भी फलन दिया गया y इक्वल टू साइन x पावर अंश, x की पावर नहीं पढ़ेंगे, x अंश पढ़ेंगे और इसके स्थान पर पाई x बाई 180 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई dx इक्वल टू d साइन पाई x बटे 180। किसके सापेक्ष करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अवकलन हम x के स्थान पर पाई x बटे 180 लिखा हुआ, x के स्थान पर पाई x बटे 180 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम पाई x बटे 180 के सापेक्ष अवकलन करेंगे इनटू डी पाई x बटे 180 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी y का मान क्या था, साइन x अंश बाई डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है, कॉस पाई x बटे 180 इंटू पाई अपान 180 अचर राशि है, गुणा में बाहर आ गई, x बचा dx अपॉन dx इंटू 1 हो गया, तो d साइन x अंश बाई dx बराबर पाई बाई 180 को हम शुरू में लिख देते हैं, कास पाई x बाई 180 किसके बराबर, x अंश के बराबर है, तो इसको मैंने x अंश लिख दिया। इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर लिया। एक बार पुनः देख लेते हैं, यहाँ पर साइन x अंश लिखा हुआ है दोस्तों, x अंश तो हम जानते हैं 180 अंश बराबर पाई होता है, एक अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 हो जाएगा, x अंश बराबर हो जाएगा पाई x बटे 180। हमने यहाँ पर y बराबर इस फॉर्म को सपोज कर लिया है, y इक्वल टू साइन x अंश के स्थान पर पाई x बटे 180 लिख दिया है। यहाँ पर इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन पाई एक्स बाई 180 है, यानी कि x के स्थान पर पाई x बटे 180 लिखा हुआ है, यानी कि यह हमारा फलन निहित है x के स्थान पर। तो हमने क्या कर दिया, इसका पहले पाई x बाई 180 के सापेक्ष कर दिया इनटू डी पाई x बाई 180 का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर दिया। तो साइन का क्या होता है, कॉस पाई x बाई 180 आ गया, और यहाँ पर पाई अपान 180 अचर राशि गुणा में आ गई, dx अपॉन dx 1 हो गया। यहाँ पर पाई बाई 180 शुरू में लिख दिया गया है, पाई x बाई 180 के स्थान पर हम x अंश लिख दिए हैं, जो हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, e टू पावर mx इंटू कास nx का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो भी फलन दिया है उसको y बराबर सपोज कर लीजिए, y इक्वल टू e की पावर mx इंटू कास nx। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर कैसे करेंगे, इसको हम फर्स्ट फलन मानेंगे और इसको हम यानी e टू पावर mx को हम फर्स्ट फलन मानेंगे, कास nx को हम सेकेंड फलन मानेंगे। तो क्या नियम होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो e टू पावर mx इंटू डी कास nx डी
किसके सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे, x के स्थान पर nx लिखा हुआ है, nx के सापेक्ष कर दिया, इंटू dnx का x के सापेक्ष कर दिया, प्लस अब ये हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन हो गया, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन cos nx इंटू डी ई की पावर mx बाई डी किसके सापेक्ष करेंगे, x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, mx लिखा हुआ है, mx के सापेक्ष करेंगे इंटू डी mx अपॉन dx, तो डी बाई dx इक्वल टू ई टू पावर mx, कास का दोस्तों क्या होता है माइनस साइन x, x के स्थान पर nx है, nx यहाँ पर n आपका गुणा में है, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, प्लस cos nx है e टू पावर mx का e टू पावर mx हो जाएगा, mx में m गुणा में आ जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पर e टू पावर mx कॉमन कर लेते हैं, e टू पावर mx कॉमन हो गया, माइनस वाले पद को हम बाद में लिख देंगे, पहले इस पद को लिखे दे रहे हैं, तो m इंटू cos nx माइनस n इंटू साइन nx, तो y का यहाँ पर मान रख दीजिए, क्या था e टू पावर mx इंटू cos nx का अवकल गुणांक बराबर e टू पावर mx ब्रैकेट में m इंटू cos nx माइनस n इंटू साइन nx, जो कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया है दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर है। एक बार हम आपको पुनः समझाते हैं, e टू पावर mx इंटू cos nx लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी फलन दिया गया है y इक्वल टू e टू पावर mx इंटू cos nx लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दो फलन दिए गए हैं e टू पावर mx इंटू cos nx, इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड की सहायता से अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट क्या है e टू पावर mx है, d cos nx लिखा हुआ, cos x होता है लेकिन cos nx लिखा हुआ, तो nx का हम पहले nx के सापेक्ष करेंगे, इंटू nx का x के सापेक्ष कर देंगे, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड में क्या है cos nx, फर्स्ट क्या है e टू पावर mx, तो e टू पावर mx, तो e टू पावर x होता है, x के स्थान पर mx लिखा हुआ, तो हम पहले mx के सापेक्ष करेंगे, इंटू mx का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करने पर, तो e टू पावर mx हो गया, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और nx लिखा इसलिए nx लिख दिया, यहाँ पर nx में n गुणा में आ गया, dx अपॉन dx 1 हो गया, cos nx था nx हो गया, e टू पावर mx का e टू पावर mx हो गया, यहाँ पर m गुणा में हो गया, अब दोनों पदों में e टू पावर mx कॉमन है, e टू पावर mx कॉमन करने के बाद m इंटू cos nx मैंने शुरू में लिख दिया, ये माइनस n इंटू साइन nx लिख दिया गया है, जो कि फाइनल रूप से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, साइन अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चूंकि दोस्तों साइन x के स्थान पर अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो आपके पास कौन सा फलन निहित है, x के स्थान पर अंडर रूट x निहित है, इसलिए हम पहले यहाँ पर अंडर रूट x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे, फिर अंडर रूट x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर जो भी फलन दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले तो हम उसको y इक्वल टू लिख देते हैं साइन अंडर रूट x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इज इक्वल टू b साइन अंडर रूट x, कौन सा फलन निहित हुआ, अंडर रूट x हुआ, तो आपको d अंडर रूट x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है, इंटू डी अंडर रूट x का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, तो dy बाई dx
इक्वल टू साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस अंडर रूट एक्स हो गया। अंडर रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2, और यहाँ पर -1/2 बचेगा जो नीचे आ जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। डी वाई का मान रख दीजिए, क्या है, साइन अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स, और ऊपर हो गया कॉस अंडर रूट एक्स। इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त हो जाता है। पुनः समझ लीजिए, साइन अंडर रूट एक्स लिखा हुआ तो हमने क्या सपोज कर लिया, y इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स सपोज कर लिया। यहाँ पर दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया, तो अवकलन कैसे कर दिया है, यहाँ पर x के स्थान पर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ, तो निश्चित रूप से हम पहले अंडर रूट एक्स के सापेक्ष करेंगे, फिर अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष करेंगे। तो d साइन अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष करेंगे। तो साइन का क्या होता है, कास होता है, कास अंडर रूट एक्स आ गया क्योंकि x के स्थान पे अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, इंटू 1/2 अंडर रूट का मतलब 1/2 गुणा में हो गया, 1/2 में एक घात घटेगी -1/2 हो जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स के रूप में। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा आंसर क्या प्राप्त हो गया, कास अंडर रूट एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x। तो आपको सिद्ध क्या करना है, डी बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको अच्छे से इसको समझना है। कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन सबसे पहले आपको करना क्या है, y इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, तो आप लिख लीजिए y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि y 1 किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 2x का मान क्या होता है, 2 साइन x cos x बटे 1 का मान क्या होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। साइन 2x का मान क्या होता है, 2 साइन x cos x। तो y इक्वल टू, दोस्तों अगर आपको दिख रहा हो तो लिखा हुआ है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। ये अंडर रूट दोस्तों लगा हुआ है, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x मिल गया। अब ऐसा हम क्या करते हैं, ऊपर cos x कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन x बटे cos x, नीचे भी cos x कॉमन कर लेते हैं तो हो जाता है 1 प्लस साइन x बटे cos x। cos x कट गया, तो y इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। ये हमारा मिल गया। यहाँ पे y इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस 1 इंटू, अगर हम tan x लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका लिखा हुआ है नीचे वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और हम क्या जानते हैं, tan पाई बाई 4 बराबर क्या होता है, 1। इस 1 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4। क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस tan x हो गया बटे इस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, इस 1 को हम tan पाई बाई 4 लिखेंगे इंटू tan x। दोस्तों अगर आपको याद आ रहा तो लिखा हुआ है tan a माइनस tan b
बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का रूप में लिखा हुआ है, जो कि सूत्र होता है टेन ए माइनस बी का। यहाँ पर टेन ए के स्थान पर π/4 है, माइनस बी के स्थान पर x है। अब यहाँ पर हमारा मिल गया टेन π/4 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू डी। अब इसका क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू डी टेन π/4 माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर π/4 माइनस एक्स लिखा हुआ, तो इसका हमको अवकलन π/4 माइनस एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि x के स्थान पर π/4 माइनस एक्स निहित है, इंटू डी π/4 माइनस एक्स का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे। dy/dx इक्वल टू टेन का दोस्तों क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स प्राप्त होगा। π/4 का 0 हो जाएगा, x का -1 हो जाएगा। dy का मान रख देंगे, यहाँ पर क्या था, dy का मान नहीं रखेंगे, y बराबर दिया गया था, तो dy/dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, इसको पक्षांतर कर देंगे, dy/dx प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बराबर 0। प्रूव्ड हो गया जो हमें सिद्ध करना था। तो पुनः